नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक की बड़ी जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी छुट्टियां मनाने शिमला पहुंचे हैं और अपनी यात्रा के दौरान वो एक अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक में सवार होकर आए और इस दौरान उन्होंने ट्रक चालकों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने ट्रक चालकों से इस मुद्दे पर भी बात की। फिलहाल राहुल गांधी शिमला पहुंच गए हैं। ये उनका निजी दौरा है। आपको बता दें कि कर्नाटक की सियासी थकान और भारी गर्मी से राहत पाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे हैं। हिमाचल के धर्मशाला डीसी ऑफिस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन समीक्षा बैठक की है, जिसमें कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की विभिन्न परियोजनाओं को समीक्षा बैठक यहां पर की गई। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि आर्थिक बदहाली के बावजूद कांगड़ा का विकास किया जाएगा। जिले को कैसे टूरिज्म कैपिटल बनाया जाए, आज की बैठक में इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। सरकार ने जिले में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ज्वालामुखी और रकड़ में हेलीपोर्ट बनाने के लिए मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। हमारे जो जिला के सभी अधिकारी हैं उनकी बैठक थी और टूरिज्म से रिलेटेड जो हमारे प्रोजेक्ट थे उस पर चर्चा हुई। जो जूलॉजिकल पार्क बनना है देरा में उस पर चर्चा हुई। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर चर्चा हुई। इन सब विषयों के बारे में हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जिला हेडक्वार्टर पर जाकर अधिकारियों से बैठक लेकर आगे किस दिशा में हमारी सरकार बढ़ेगी उस संदर्भ में आज हमने सभी अधिकारियों से बातचीत की। क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटाना है और किस प्रकार कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना है, इस दृष्टिकोण से आज हमारी चर्चा हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम सोच रहे थे उसमें काफ़ी स्पीड से यहाँ कार्य शुरू हुआ है। हमारे सभी विधायक, माननीय मंत्री जी, चौधरी चंद्र कुमार जी, सभी लोग यहाँ, वरिष्ठ नेता बाली जी, सुधीर जी, आशीष जी और किशोरी लाल जी, संजय रतन, गोमा जी, केवल पठानिया जी, मलिंदर राजन जी, सभी उपस्थित हुए। 3-4 विषय जो आए हैं कि हमें किस प्रकार का टूरिस्ट हब बनाना है, उसमें सब लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिया और कंट्रीब्यूशन देने के बाद कि जो थोड़ी बहुत जगह की जो समस्या आ रही है, कई जगह एफसीए के केसेस है, उनको कैसे जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा के काम शुरू किया जाए और एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कैसे की जाए। इस दृष्टि से विस्तृत चर्चा करने के बाद हमने कांगड़ा में 3 हेलीपोर्ट्स बनाने का निर्णय किया है। पहला हेलीपोर्ट हमारा रक्कड़ धर्मशाला में बन रहा है। दूसरा हेलीपोर्ट के साथ हैंगर का मतलब होता है कि वहाँ 3-4 हेलीकॉप्टर इकट्ठे खड़े हो सकते हैं और वहाँ से हेली टैक्सी शुरू की जा सकती है। जैसे पालमपुर से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, धर्मशाला से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है। इस दृष्टिकोण से इन हेलीपोर्ट्स का निर्माण। बता दें कि हिमाचल के धर्मशाला डीसी ऑफिस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन समीक्षा बैठक की, जिसमें कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि आर्थिक बदहाली के बावजूद कांगड़ा का विकास किया जाएगा। जिले को कैसे टूरिज्म कैपिटल बनाया जाए, आज की बैठक में इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। सरकार ने जिले में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ज्वालामुखी और रक्कड़ में हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है और इस दौरान मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आज एक बैठक की गई है, पर्यटन बैठक जो है ये की गई है, जिसमें तमाम बातों पर ध्यान दिया गया है और हिमाचल के धर्मशाला डीसी ऑफिस में मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बिलासपुर दौरे पर रहे, जहां उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं राजीव बिंदल ने बीजेपी कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने हुए
6 महीने हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में 22 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालने और 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक न तो महिलाओं को रुपये मिले और न ही युवाओं को नौकरियां। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा द्वारा 20 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बिलासपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं राजीव बिंदल ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुए 6 महीने हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में 22 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालने और 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक न तो महिलाओं को रुपये मिले और न ही युवाओं को नौकरियां। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी द्वारा 20 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। बिलासपुर जिला के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है। जहां उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, वहीं पार्टी पूरी दम के साथ 1 महीने का अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक चला। सरकार को बने 6 महीने हो गए। हर दीवार पर लिखा है, दीवार दीवार पर लिखा है, हजारों लाखों दीवारों पर लिखा है, पहली कैबिनेट में 22 लाख बहनों को 1500 रुपये मिलेगा। वो 22 लाख बहनें हर रोज अपना अकाउंट चेक करती हैं, आज तो नहीं आया पैसा, कल आएगा, वो इस इंतजार में। कहा था 5 लाख युवकों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेंगी। वो अपना बायोडाटा लेकर के हर रोज इंतजार करता है, अपना मेल आईडी चेक करता है कि कहीं नौकरी तो नहीं आई। साथियों, ये काठ की हांडी है, ये बार बार नहीं। सर, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, 2024 को लेकर भाजपा कितनी तैयार है? मैंने आपसे जो बात कहनी थी, हम लोग 1 महीने का जनसंपर्क महाअभियान। हिमाचल के 2 आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के मामले विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले की जांच कराने और सच्चाई को जनता के सामने लाने की मांग की। वहीं इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे शिकायत पत्र की जांच संभव नहीं है जिसमें शिकायतकर्ता ने अपना नाम तक ना लिखा हो। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं। शिमला नगर निगम की डिप्टी मेयर उमा कौशल ने फाइनली आज कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि डिप्टी मेयर को 15 मई को कार्यभार संभालना था, लेकिन सब्जी मंडी कार्यालय देने पर उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला। अब टाउन हॉल में ही उन्हें कमरा मिल गया है, जिसके चलते काफी तादाद में लोग बधाइयां देने के लिए उनके कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं डिप्टी मेयर उमा कौशल ने टाउन हॉल में कार्यालय देने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया और कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे वे बखूबी निभाने की कोशिश करेंगी। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत ये आज संभाला है और मुझे पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जनता की उम्मीदों में खरा उतरूं और उन लोगों के लिए मैं ईमानदारी और निष्ठा से काम करूं और जो उम्मीदें उन लोगों ने हमसे बांधी हैं मैं उसमें पूरा उतरूं।
तो मैं साथ ही अपने मेयर सुरेंद्र चौहान जी का भी धन्यवाद करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि वो भी मिलजुल कर हम जो है वो जनता के काम करें और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है, एक सजोया है कि एक शिमला सुंदर और सुदृढ़ होना चाहिए, तो उसमें हम उनको पूरा सहयोग दें, वो इस कार्य में सफल हों। कुछ उन्होंने अपने चुनावी वादे भी किए हैं, उनको भी पूरा करने में हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा उतरें। अभी देखते हैं, क्योंकि हमारी ये पहली बैठक है स्मार्ट सिटी के साथ, तो अभी हमें देखना है कि इसमें क्या स्टेटस चल रहा है, क्या कहाँ तक है, कहाँ तक काम हुए हैं, कौन से पेंडिंग है, तो वो सब अभी बैठक में जाके ही पता लगेगा कि कहाँ तक पहुँचे हैं। तक मैं समझ सकती हूँ कि अभी कुछ सदन में बहुत से जो पार्षद हैं वो नए आए हुए हैं, तो एक इंट्रोडक्शन और अभी एजेंडा HODs के साथ डिस्कस करके कि क्या डालना है, अभी वो मीटिंग्स होनी है, तो शायद कल परसों में हम उनके साथ मिलके मीटिंग्स करेंगे। ऊना के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक 3 दिवसीय पिपलू मेले को लेकर विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो ने जिला और उपमंडल स्तर के प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की और मेले को पूर्णतः सफल बनाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि पिपलू मेला 30 मई से 1 जून तक चलेगा और मेले में सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और विधायक शिरकत करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मंच कलाकार, खेल प्रतियोगिताएं और दंगल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। के ऊपर हमारी दूसरी बैठक हुई है, उसमें कई महत्वपूर्ण चीजें जो हमने तय की हैं और जो बैठक में जो अधिकारी यहाँ आए थे, सबने अपनी अपनी जो उनका जो जिम्मेवारी जो फिक्स की गई है, सब अपनी जिम्मेवारी जो है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब अपना अपना जो काम है, ये जो मेला है आपका अपना मेला है, आपने सबने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है और आपने चाहे इसके लिए हमने जो 4 चीज़ें तय की आज, जैसे रस्साकशी, वॉलीबॉल और कुश्ती, तो नई चीज़ हमने तय की आज वो कुश्ती की है और भी मेला हम ये चाहते हैं कि जो मेला इससे पहले भी होते रहे उससे भी कुछ हम बेहतर करें। उसके लिए हमने कमेटियाँ सारी बना दी हैं, हर जैसे लोकल पंचायत वहाँ की उनकी भी जिम्मेवारी लगा दी गई है, हर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी लगा दी गई है। SDM साहब ने जो भी कमेटियाँ जो बनी हैं, अध्यक्षता SDM साहब की में जो भी मीटिंग होगी सब अधिकारी आएँ और मीटिंगों को अटेंड करें, चाहे मेला स्पॉट पे जाना है वहाँ की बात हो, चाहे यहाँ की बात हो, क्योंकि ये एक हम सब ने जिम्मेवारी समझनी है कि हम मेले में पिछली बार से इस बार बेहतर प्रदर्शन करें। जितने भी लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आरबीआई के निर्देशानुसार 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके चलते SBI बैंक के मुख्य प्रबंधक तरुण हिमराल ने कहा कि बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 2 काउंटर खोले हैं, जिससे लोगों को पैसा जमा करने में दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि पहले दिन बैंक में पैसा जमा करने के लिए कम संख्या में ही लोग नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राहकों को 2000 के नोट बदलने के लिए कोई डॉक्यूमेंट लाने की आवश्यकता नहीं है। 20,000 तक की राशि ग्राहक एक बार में जमा कर सकते हैं। देखिए, एज पर RBI गाइडलाइन जो नोट एक्सचेंज की फैसिलिटी है वो 20,000 रुपीज़ तक की है एट अ टाइम, और जो डिपॉजिट का है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। आपके पास जितना भी कैश है, आप अगर आपका खाता KYC कंप्लाइंट है तो अपने खाते में आप एकमुश्त उस अमाउंट को जमा कर सकते हैं। अगर 50,000 से ऊपर अमाउंट रहेगा, अपना पैन कार्ड आपको साथ लाना है। लेकिन एक्सचेंज के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं, कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है और कोई भी आपको ID प्रूफ के लिए नहीं पूछा जाएगा। कोई असुविधा ना हो, इसलिए ये RBI ने इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दी है 22 तारीख लोगों। देखिए, हमने एक स्पेशल काउंटर लगा दिया है एक्सचेंज के लिए, तो डेट की लोगों को पता रहे कि हाँ कौन से काउंटर पे एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल है। और डिपॉजिट के लिए हमारे दोनों काउंटर चलते रहेंगे। एक्सचेंज जहाँ लोगों ने कराना है वहाँ हमने अलग काउंटर लगा दिया, और अगर हमें लगा कि ज़्यादा भीड़ हो रही है तो हम एक 3rd काउंटर भी उसके लिए स्पेशली ओपन उसको कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसे मैंने बताया, एक्सचेंज के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप 20,000 रुपीज़ तक के नोट्स लाएंगे और आपका ओवर द काउंटर जैसे नॉर्मल एक्सचेंज रहता है बैंक्स में, सेम उस प्रक्रिया से एक्सचेंज हो जाएगा। डिपॉजिट अगर आप करना चाहते हैं तो अपना पैन
वहीं धर्मशाला और उसके साथ लगते निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश और ओला गिरने से लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के बाद जमकर बारिश हुई। हालांकि धर्मशाला में हल्की बारिश हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले भी गिरे और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में हल्की सी गिरावट भी दर्ज की गई। धर्मशाला और उसके साथ लगते निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश और ओला गिरने से लोगों को काफ़ी हद तक गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि धर्मशाला में हल्की बारिश हुई है और निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले भी गिरे और ठंडी हवा चलने से तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई है।